कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते वक्त आप सबसे पहले उसका डायग्राम बना लीजिए क्वेश्चन का, जिससे कि आपका 75% क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा और बाकी का 25% जो है वो आप डायग्राम से आप अंदाज़ा लगाइए कि हाँ अगर इसमें ये कंसेप्ट हम लगाएंगे तो हमारा ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कि आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में आपको हेल्प मिले। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और इसके साथ साथ हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना था, जो कि सीबीएसई बोर्ड ने अभी हटा रखा है। तो हम सिर्फ दो टॉपिक ही पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला हमें नाम से पता लगता है कि हमें दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे ये हमें कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, ये हमें दो पॉइंट्स दे रखेंगे, तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? अगर ये पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट Q है, तो P Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेंगे वो हमें निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब ये 0,0 है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, वो पॉइंट लेता हूँ मैं 4,0 और यहाँ पे एक वाई एक्सिस के ऊपर मैं पॉइंट लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ 0,3। ये पॉइंट मैंने लिया है P और ये पॉइंट मैंने लिया है Q। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे P Q के बीच का डिस्टेंस बताइए, P Q का डिस्टेंस हमें बताए, तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल की P O Q, अगर मैं P O Q ट्रायंगल की बात करता हूँ तो आप P Q की लेंथ मुझे बता सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इजिकल्स टू इसका स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। मीन्स पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ये होगा। अब पी ओ स्क्वायर हमें क्या दे रखा है? ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 3। ये डिस्टेंस हमें 3 दे रखा है, तो पी ओ की लेंथ क्या हो गई? 3 का स्क्वायर। ओ क्यू हमें क्या दे रखा है? ओ क्यू हमें दे रखा है 4। ये हमें दे रखा है 4। तो ओ क्यू की लेंथ क्या हो गई? 4 का स्क्वायर इजिकल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू की लेंथ क्या है मेरे पास? यहाँ से मेरे पास पी क्यू की लेंथ आई 5। तो ये हमने कब निकाला? जब ये ओरिजिन पे था। अब अगर मैं ऐसा पॉइंट लूँ जो मुझे ओरिजिन पे नहीं दे रखा है, जैसे कि अगर मैं ये कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, मैं ये यहाँ पे दो पॉइंट्स लेता हूँ, ये पॉइंट लिया मैंने और एक ये पॉइंट लिया, इनके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। इसका यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लेट से मैं ले लेता हूँ, ये मुझे डिस्टेंस दे रखा है 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 4,3। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3। और इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ, ये डिस्टेंस ये है 3 और अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,2। तो मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये P और Q की। P और Q की मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो P और Q की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं सबसे पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐसे करूंगा, क्योंकि ये मुझे पता है ये 90 डिग्री है। ये अगर 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ पी क्यू, अगर मैं आर ले लेता हूँ, ये मुझे ओ दे रखा है। अगर मैं पी आर का स्क्वायर निकालता हूँ, यहाँ से मैं पी आर का स्क्वायर निकालता हूँ, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर।
पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की डिस्टेंस क्या है, ये टोटल में से पी, इस पूरे में से मैं अगर मैं ये वाला माइनस कर दूंगा तो मुझे पी आर मिल जाएगा। ये टोटल मुझे दे रखा है 3 और ये तो मुझे डिस्टेंस दे रखा है 2, तो 3 - 2 = 1। तो पी आर की मुझे वैल्यू क्या मिली, 1 का स्क्वायर। अब मुझे आर क्यू निकालना है, आर क्यू। अब ये टोटल मुझे कितना दे रखा है, टोटली मुझे दे रखा है 5। इस 5 में से मैं ये वाला माइनस करूंगा तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली। अब ये वाली कितनी दे रखी है, 5 - 4, 5 - 4 का स्क्वायर। अगर इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर = पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अगर मैं ये चीज़ यहाँ इसके थ्रू में अगर मैं ये चीज़ लगाता हूँ ये परपेंडिकुलर बना के, तो अब मैंने ये कोई रैंडम पॉइंट लिए है 4,3 और 5,2। अब अगर मैं कोई वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ, लाइक से ये x1, y1 अगर मैं पॉइंट लेता हूँ और ये मैं पॉइंट लेता हूँ x2, y2, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 क्या है, 3 y1, 3 में से मैंने माइनस किया 2 और 2 क्या है, y2, 3 माइनस, तो ये y1 - y2 का स्क्वायर प्लस 5 क्या है, 5 मुझे दे रखा है x2 और 4 क्या है यहाँ पे, 4x1 - x1 का स्क्वायर = पी क्यू का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं बोलूँगा डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे मैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर = पी क्यू का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसकी जो मैं वैल्यू मैं इससे निकालता हूँ, मैं y2 मैं किसी को भी, y2 y1 मैं किसी को भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं y1 और x1, y1 में इसको लेता हूँ और x2, y2 में इसको लेता हूँ, तो y2 क्या है, y2 मुझे दे रखा है 0 - y1 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 9 प्लस x2 क्या दे रखा है 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 16 = पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू यहाँ से मुझे क्या मिला, पी क्यू यहाँ से मुझे मिला 5 और इसका आंसर है ये पी क्यू 5। तो ये डेरिवेशन है डिस्टेंस फार्मूला का। तो ये आप ये याद रखिए, आप अगर डेरिवेशन याद रखे नहीं रखे लेकिन आप ये फार्मूला याद रखिए, ये वाला फार्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि डेरिवेशन है जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इसका फॉर्मूला ये है कि अगर हमें एक लाइन दे रखी है, ये हमें लाइन दे रखी है, इसके हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं x1, y1 और ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं x2, y2। अब सेक्शन फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर हमें इसके बीच में हमें कोई पॉइंट दे रखा है, पॉइंट, ये कोई एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स से ये पॉइंट P दे रखा है, तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को m/n में डिवाइड करती है, m/n में डिवाइड करती है। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से मैं मानता हूँ x, y है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी m × x2। इसके साथ वाला जो हमें कोऑर्डिनेट लेना है, इसके अगेंस्ट वाला हमें कोऑर्डिनेट लेना है, m के साथ जो अलग से जो कोऑर्डिनेट हमें वो लेना है, m × x2 प्लस n इंटू इसके अगेंस्ट में कौन सा है, ये वाला है, मीन्स n × x1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू होगी ये और y की वैल्यू होगी m इंटू इसके अगेंस्ट वाला कौन सा है, m × y2 प्लस n, इसके अगेंस्ट में y1 है तो n × y1 अपॉन
m प्लस n मीन्स उनके रेशो का सम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है m और x और y का, कि x की वैल्यू m इंटू x2 प्लस n इंटू y1 अपॉन दोनों के रेशो का सम, और y के लिए भी सेम रहेगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ये याद रखना है। तो इनके डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। ये हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है पी क्यू इजिकल्स टू पी क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 y1 y2 y1 हम किसी को भी ले सकता है। अगर मैं इनको x2 y2 लेता हूँ और इनको x1 y1 लेता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? x2, ये मैंने x2 लिया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 मीन्स 8। तो यहाँ से मुझे पी क्यू की डिस्टेंस मिली 2√2। ये पी क्यू की बीच की डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो ये हमें एक लाइन दे रखी है। ये लाइन इसके हमें इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1,7 और 4,3। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। लेट्स से ये पॉइंट P है, इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x 2 इंटू 4 क्योंकि हमने पढ़ा कि जो हमें रेशो दे रखा है उसके जस्ट अगेंस्ट वाला जो पॉइंट लेंगे हम 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 4 2 ज़ा 8 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 मीन्स यहाँ से मुझे पॉइंट मिला 1। और y क्या मिलेगा मुझे? y 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 3 2 ज़ा 6 7 3 ज़ा 21 प्लस 6 27 अपॉन 5। तो ये मेरा पॉइंट आया। पॉइंट्स मेरे क्या है? 1,27 अपॉन 5। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर कर लिए और पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर एक और कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि सीबीएसई बोर्ड ने हटवा रखा है। तो अगर आप फिर भी वो सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। और ये क्वेश्चन भी हमने दे रखा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a, b एंड -a, -b। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।